सत्यनारायण भगवान की व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति, तीसरा फल विजय की प्राप्ति, चौथा फल ऐश्वर्य की प्राप्ति और 5वां फल दारिद्र्य की विनाशति, दारिद्र्य का निवारण। 5 प्रकार के फल तो मिलना ही मिलना है। सुनो ध्यान से, सत्य पर चलोगे तो एक बात तो ये रहेगी कि आप तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि झूठ बोलने पर याद करना पड़ता है कि हमने अमुक आदमी से क्या झूठ बोला। सत्य बोलने वाले को क्या हलवा याद करना, जो है सो है। भाई जो झूठ बोले बताओ कितने लड़का है, हों 2 तुम कहो 3, तो ध्यान करना पड़ता है कि फलाने को 3 बता दिए। अब वो दोबारा पूछे कहीं 2 ना निकल आए, तो ध्यान करना पड़ता कि नहीं। पर सत्य बोलो कि कई भाई कितने लड़का है, 2, सोते हुए भी कोई पूछे अरे कितने हैं। पहला फायदा तो यही है सत्य बोलने का। बोले क्या फायदा है? बोले पहला फायदा सत्य बोलने का यही है कि जो सत्य पर चलता, सत्य बोलता है, वो तनाव मुक्त रहता। दूसरा फायदा सुनो, सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कभी डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता है। आप सत्य बोलने लगो, सत्य पर चलने लगो तो कुछ दिनों तक तो दिक्कत जाएगी, फिर सब लोग आप पर भरोसा। आप एक बार सत्य के बीच में झूठ भी बोल दोगे, वो भी सत्य मान लिया जाएगा। ये दूसरा फायदा है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को तीसरा फायदा सुनो, जो सत्य बोलता है उसको तीसरा फायदा, उसके वाणी से जो भी निकलेगा वो सिद्ध होकर के ही रहेगा, उसे वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वाक्य सिद्धि क्या है? यही तो वाक्य सिद्धि है। लोग कहते ना फलाने महाराज ऐसा कह देते सो हो जाता। हमारे पास कल एक आदमी आए, महाराज आप कह दो हम पेपर में पास हो जाए। हम कहे ऐसे कैसे कह दो? अब पता लगे हम कह दें तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम पढ़ो ना फेल हो जाओ, तो हमें तब समझ में नहीं आया। लेकिन आज जब सुबह हम पढ़ रहे थे तब हमें बात समझ में आई। उसके दिमाग में ये विचार बैठ गया कि महाराज जी जो बोल देंगे सो हो जाएगा। हम विचार करने लगे भाई ऐसा होता है क्या? हमें तो खबर नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता भगवान जाने, कि भगवान कर देते होंगे पूरी। पर आज हमें समझ में आ गया, जो व्यक्ति यथा सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, सत्य कहेगा, सत्य को पूर्ण रूप से बोले, उस व्यक्ति को बिना कोई मंत्र जप किए, बिना किसी गुरु के पास जाए, वाक्य सिद्धि मिल जाए। चौथी बात सुनो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को। चौथी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो यदि उसने कह दिया कि परमात्मा को यहां प्रकट होना है तो ब्रह्म को प्रकट होना पड़ेगा। भगवान का नाम ही सत्य है। और श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सत्य कह करके कही, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतने।